अच्छा, अभी एक सवाल पूछा एक स्टूडेंट ने कि हम जिंदगी में स्टक क्यों हो जाते हैं। जिंदगी में स्टक होने का मतलब है कि ऐसा फील होता है कि जिंदगी फ्लो नहीं कर रही होती और हमें समझ नहीं आ रही होती कि यार ये क्या मतलब ऐसा ठहर सा गया है वक्त। और हम लाख कोशिशों के बावजूद उस आहनी पिंजरे को तोड़ नहीं पाते। तो मैंने इस पर थोड़ी सी इसको इनलाइटन करने की कोशिश की है। देखिए, हम जिंदगी में जब भी फंसते हैं उसकी एक वजह होती है कि हम हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे रास्ते हमारे सामने होते हैं कि यार इधर भी जाना है, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जाना चाहिए। जब ये 3 4 5 7 जितने ज्यादा हमारे सामने ऑप्शंस होंगे, जितने ज्यादा हमारे सामने रास्ते होंगे, हम उतना जिंदगी में ठहर जाएंगे। हमें समझ नहीं आती, नहीं आएगी कि किसको छोड़ें किसको पकड़ें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। हमें हर रास्ता बेहतर लग रहा होता है। और ठीक है, इस तरह इसके सामने 3 एरो हैं और बंदे के ऊपर कंफ्यूजिंग एक रिएक्शन बना हुआ है। तो हमें हर रास्ता बेहतर लग रहा होता है और हर रास्ते पर कुछ हमें इश्यूज नजर आ रहे होते हैं। ठीक है जी। तो उस इसी तरह मैं अब अक्सर स्टूडेंट को एक एग्जांपल देता हूँ कि जब चिड़ियाघर में शेरों को ट्रेन किया जाता है तो उसका तरीका कार ये होता है। देखिए, मैंने इसके लिए एक इमेज भी ढूंढी है कि शेर के सामने चार, जैसे चेयर है, एक चेयर है, एक स्टूल है जिसके 4 पाँव होते हैं, तो उसको शेर के आंखों के सामने रखा जाता है। तो शेर जब उन 4 पाँवों को देखता है तो कहीं भी ध्यान नहीं लगा पाता। ये जो ध्यान ना लगाना है, जब भी हम किसी चीज पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और ध्यान हमेशा एक चीज पर लगता है, कभी एक से ज्यादा चीजों पर ध्यान एक वक्त में नहीं लग सकता। एक वक्त में हम एक काम कर सकते हैं, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 5 मिनट हमने एक काम किया, 5 मिनट दूसरा काम कर लिया, ये एक अलग बात है, लेकिन एक वक्त बैक वक्त दो काम कभी नहीं किए जा सकते। तो जैसे ही शेर की आंखों के सामने वो स्टूल रखे ऐसे लेकर खड़े हो जाते हैं, तो शेर सोचता है कि यार ये मतलब किसको देखूं किसको छोड़ूं, जिस तरह हमारी लाइफ में सिचुएशंस होती हैं। तो बात यह है कि ये इतने ज्यादा ऑप्शंस हमारी जिंदगी में आते क्यों हैं, हमें इस चीज को देखना चाहिए। हमेशा कॉज को देखें, इफेक्ट को नहीं। ठीक है, आप कॉज को सोल्व कर लें तो इफेक्ट जो है वो ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएगा। इस पे फिर कभी बात करेंगे। देखिए, मैंने अभी कुछ इसके बारे में सोचा कि क्या कॉजेज होते हैं हमारी जिंदगी में, ऑप्शन ज्यादा क्यों होते हैं। एक तो हम ससेप्टेबल हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बड़ी जल्दी। जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा जी, हाँ, मौलाना, किसी भी मौलाना साहब का अगर लेक्चर सुने तो फौरन हम मजहबी बन जाते हैं। ठीक है जी। अगर किसी हिंदू मोटिवेशनल का लेक्चर सुने तो हमें लगता है हाँ यार ये सेकुलर लाइफ है, फॉर एग्जाम्पल। ये मतलब सबके लिए तो नहीं बात। इसलिए आप यूं समझ लें कि एक स्टूडेंट है, उसको कोई कहता है कि जी डॉक्टर बन जाओ। क्यों जी, बहुत ज्यादा पैसा है वहां पर, बड़ी रिस्पेक्ट होती है। अच्छा जी, मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, बायो रख लेता हूँ, मेडिकल करता हूँ। ठीक है, ज्यादातर ये सिचुएशन होती हैं जो मैट्रिक बंदा कर लेता है, बच्चे कर लेते हैं और सोचते हैं कि सब्जेक्ट हो रहे हैं। कोई कहता है नहीं नहीं, ऐसा करो आप स्टैट रख लो, मैथमेटिक्स की तरफ जाओ, आगे सीए करना, बहुत पैसा है, फॉरेन चले जाओगे। ठीक है, वो कहते हैं हाँ यार ये ठीक है, वो बड़े लाखों कमाएंगे, हम बाहर मुल्क ठीक है विजिट करेंगे एक्सेट्रा। फिर कोई उसको कहता है नहीं नहीं, ऐसा करो पॉलिटिकल साइंस रख लो, आर्ट्स के सब्जेक्ट रखो, आगे सीए करना, बड़ा प्रोटोकॉल है, बड़े प्रिविलेजेस हैं। कहता हाँ यार मैं सीए, तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बाद में देखते हैं। तो इसके अलावा हम लॉजिकली नहीं सोचते। याद रखें, हमारा माइंड जो है वो हमेशा लॉजिक्स को मानता है, लेकिन हम लॉजिकली सोचते ही नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम चीजों के फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें। ठीक है, ना कि किसी भी चीज से, किसी की बात से फौरन से इन्फ्लुएंस होने के बजाय हमें चीजों की फैक्ट्स एंड फिगर देखनी चाहिए, लॉजिकली देखना चाहिए। और तीसरा इशू ये है हमारे साथ कि हम अपने अपने साथ अकेले में वक्त कभी नहीं गुजारते। याद रखें, एक बंदा अगर 2 घंटे किसी रूम में बैठा है फॉर एग्जाम्पल, और वो मोबाइल यूज कर रहा है, तो वो हरगिज अकेला नहीं है। हरगिज अकेला नहीं है। इसी तरह अगर वो अपने माजी में गया हुआ है, वो गहरी सोचों में है, किसी के बारे में सोच रहा है, तो याद रखें कि वो भी अकेला नहीं है। किसी के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो वो फिर आपकी तन्हाई नहीं है। ठीक है, डू नॉट राइट। हम प्रॉब्लम्स लिखते नहीं हैं। हमें चाहिए कि जो भी इशू हमारी जिंदगी में आए, हम उन प्रॉब्लम्स को लिखें
ठीक है, राइट करें, आप प्रोस एंड कॉन्स देखें। जिस तरह ये मैंने बनाया है, ठीक है, एक साइकोलॉजिकली, ये साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है कि आपके सामने दो तीन ऑप्शंस आए, दो ऑप्शंस भी आ जाए तो आप देखें कि मिसाल के तौर पे कि अगर मैंने वन, ये ABC, आप पहली बात तो अपने ऑप्शंस को कुछ नाम दें, अपने पेज पे लिखें जी, एक मैं ये करना चाहता हूँ, दूसरा मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है, तीसरा मैं ये, मेरे सामने ये भी ऑप्शन है। आप उसके देखें, क्योंकि जो ऑप्शन भी आपके माइंड में है तो यकीनन उसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होंगे। तो उन पॉजिटिव एस्पेक्ट को लिखें तमाम को, जो भी उसका लगता है कि आपको, मुझे इस तरफ जाने में ये फायदा है, लेकिन उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखें। ठीक है, यकीनन कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे, जब भी तो हमने कुछ और ऑप्शंस को चुना है ना, इसीलिए तो माइंड कंफ्यूज हो रहा है। माइंड कंफ्यूज हो इसलिए रहा है क्योंकि कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हमें नजर आ रहे हैं। तो क्लियरली तमाम ऑप्शंस लिखें कि क्या क्या सोल्यूशन है, क्या क्या वजूहात हो सकते हैं। फिफ्थ कॉज है जी कि डू नॉट कंसर्न टू अ रेलिवेंट पर्सन। हम अपनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, रेलिवेंट बंदे को बताते ही नहीं है। हमारे दांत में दर्द हो, हम मेडिकल स्टोर वाले को जाके कहते हैं यार दांत में दर्द है, कोई दवाई दे दो, हालांकि मेडिकल स्टोर वाला तो, ठीक है, डेंटिस्ट तो नहीं है, और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। हम अपने इमोशनल इश्यूज को किसी साइंस के टीचर से डिस्कस कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल। अब साइंस का टीचर, ठीक है, हो सकता है उसके पास इल्म हो, लेकिन वो कभी भी एक साइकेट्रिस्ट को compete नहीं कर सकता। वो साइकेट्रिस्ट की तरह लॉजिकली हमें नहीं समझा सकता। तो इस तरह के बहुत सारे कॉजेज हैं, अगर हम इनको रिमूव करें तो हम अपनी जिंदगी को सहल बना सकते हैं, और अपनी जिंदगी के सामने जो कई कई मल्टीपल वेज हमने, और मल्टीपल ऑप्शंस को अपने दिमाग में जो अकोमोडेट किया होता है, उनको रिमूव करें और जस्ट वन सॉल्यूशन की तरफ आए, वन वे की तरफ, और उस पर स्टिक हो जाए।